हेलो स्टूडेंट्स, कल का जो हमारा टॉपिक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपने सीखा हुआ है, उसमें आपने सारी बात सीख ली कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली होता क्या है और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम के अंतर्गत क्या प्रोसीजर कंपनी फॉलो करती है, क्यों होता है और कैसे होता है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम के अंतर्गत जर्नल एंट्रीज कंपनी की बुक्स में कैसे होती हैं वो सब हमने सीख ली। उसको इनकॉर्पोरेट करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। आज का हमारा जो पर्पज़ है कि हम ये सीखें कि कोई सवाल अगर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का है तो उसको उन सारी एंट्रीज़ को इम्प्लीमेंट करके कैसे हम सोल्व करेंगे। राइट, दिस इज़ द गिवन क्वेश्चन बिफोर अस रिगार्डिंग द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। तो दिस इज़ अ पर्टिकुलर क्वेश्चन इन विच इस टाइप की इंफॉर्मेशन है कि ये हमारी शेयर कैपिटल है, इसको नई शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करना है या फिर रिड्यूस करना है, फिर कैपिटल रिडक्शन फंड क्रिएट करना है और फिर कैपिटल रिडक्शन फंड को हमें लॉसेस को या एसेट्स को राइट ऑफ करने के लिए यूज़ करना है। दिस इज़ ऑल व्हाट वी हैव टू डू इन दिस। राइट, लेट अस सी कि गिवन इन्फॉर्मेशन को इन सीक्वेंस कैसे फॉलो करेंगे, इन सीक्वेंस कैसे यूज़ करेंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो क्वेश्चन की सीक्वेंस होती है वही हमारे सॉल्यूशन की सीक्वेंस होती है। ठीक है, तो जैसे ऐसा नहीं करेंगे हम कि पूरा रीड कर लेंगे और उसके बाद में फीड करेंगे। जैसे रीड करेंगे वैसे फीड सेम टाइम पे करेंगे। तो शेयर होल्डर टू रिसीव द फॉर द होल्डिंग, मतलब अभी हमारे जो शेयर होल्डर हैं किसी कंपनी के, उनकी प्रेजेंट होल्डिंग है 50,000 शेयर्स हैं 10 रुपीज़ ईच वाले। दे हैव 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। राइट, 50,000 शेयर है 10 रुपये वाले, तो 5 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है उनके पास। तो ऐसे शेयर होल्डर टू रिसीव क्या रिसीव करेंगे, एज फॉलोज, ये सब चीज़ें रिसीव करेंगे। ए पॉइंट तो उनको मिलेगा फुली पेड इक्विटी शेयर फॉर 2/5 ऑफ देयर होल्डिंग। तो ठीक है, ये सब चीज़ें देंगे, बी वाली चीज़ भी देंगे, सी वाली चीज़ भी देंगे। तो पहले हम काम करते हैं कि हेडिंग डालते हैं जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। अभी जर्नल एंट्रीज हम करेंगे, यहाँ पे हम वर्किंग नोट कि हम कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं ये बताएंगे आपको। तो अभी प्रेजेंट में मेरी शेयर कैपिटल कितनी है, 5 लाख रुपए की है। 50,000 शेयर्स 10 रुपये वाले हैं, तो 5 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल है। अब इसके बदले में, राइट, इसके बदले में कंपनी कैसे क्या क्या दे रही है देखिए ज़रा। ए पॉइंट दे रही है फुली पेड इक्विटी शेयर फॉर द 2/5 ऑफ देयर होल्डिंग। तो इनकी होल्डिंग 50,000 शेयर की है। राइट, और इसका 2/5 अगर मैं करूं तो वो 20,000 आता है। राइट, और फुली पेड शेयर, अब इसमें ये नहीं बताया कि जो नया इक्विटी शेयर हम देंगे उसकी पेड अप वैल्यू क्या होगी। तो हम ये मानेंगे क्वेश्चन में जो फेस वैल्यू लिखी हुई है ना 10 रुपये, यही वाली पेड अप वैल्यू नए इक्विटी शेयर्स की भी होगी। तो हम दे रहे हैं इक्विटी शेयर इक्वल टू 2/5 ऑफ देयर होल्डिंग। उनकी होल्डिंग है 50,000 शेयर, इसका 2/5 आपका हो गया 20,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच। एक तो ये हम अमाउंट देंगे। क्लियर, दिस इज द फर्स्ट थिंग वी विल गिव टू देम। एंड सेकेंड थिंग वी विल गिव 5% प्रेफरेंस शेयर्स फुली पेड to the extent of 1/5 of new equity shares. Listen again. हम इन 5 लाख रुपए के शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर देंगे 2/5 ऑफ देयर होल्डिंग के लिए। तो वो तो निकाल ली हमने, 20,000 शेयर आ रही है, 10 रुपये के हिसाब से 2 लाख रुपए हम दे पाएंगे। फिर आगे एक और जो सेकंड चीज़ हम देंगे दैट इज़ 5% डिविडेंड वाले प्रेफरेंस शेयर देंगे फुली पेड। लेकिन वो कैलकुलेट कैसे होंगे कि कितने देंगे, नए इक्विटी शेयर जितने भी दिए हैं उसके 1/5 के इक्वल देंगे। राइट, नए इक्विटी शेयर जितने भी दिए हैं उसके 1/5 के इक्वल देंगे। प्रेफरेंस शेयर देंगे हम 5% वाले, और जो इक्वल टू होंगे 1/5 ऑफ न्यू इक्विटी शेयर। न्यू इक्विटी शेयर मेरे आपको दिख रहे होंगे या मैंने कैलकुलेट किए हुए हैं 20,000। ठीक है, कितने कैलकुलेट किए हुए हैं, 20,000। तो 20,000 जो मेरे इक्विटी शेयर्स हैं नए, उसके 1/5 के इक्वल टू मैं प्रेफरेंस शेयर दूंगा। तो कितने दूंगा, 4,000। 5% प्रेफरेंस शेयर एट द रेट 10 ईच।
दूसरी चीज़ ये हो गई। अब देखते हैं और क्या देंगे। 60,000 रुपीज़ के 6% सेकेंड डिवेंचर्स हम देंगे। 60,000 रुपीज़ के 6% सेकेंड डिवेंचर्स हम देंगे, राइट। दिस इज द थर्ड थिंग वी विल गिव टू देम, ₹60,000 6% सेकेंड डिवेंचर्स। अभी मैं देखता हूँ कि हम कितना दे चुके हैं। टोटल 2 लाख रुपए तो ये दे चुके हैं हम, राइट। 40,000 ये दे चुके हैं हम, और 60,000 ये दे चुके हैं। तो मतलब टोटल जो हम इनको दे चुके 2,40,000 एंड 60,000, 3 लाख रुपीज़ हम दे चुके। तो 5 लाख की उनकी होल्डिंग के अगेंस्ट कितने रुपए दे चुके? 3 लाख रुपए दे चुके, और कुछ दिया नहीं है। यहाँ बात ख़त्म हो गई है, यहाँ बात ख़त्म हो गई है। तो अब जो भी बचा दैट इज़ द कैपिटल रिडक्शन, राइट। जो भी बचा जो आपने इनको नहीं दिया अभी, दैट इज़ द कैपिटल रिडक्शन। यहाँ लिख देता हूँ, कैपिटल रिडक्शन आ गया आपका ₹2 लाख। हाउ कम? 5 लाख में से ये अमाउंट दे चुके, ये दे चुके, ये दे चुके, तीनों लेस कर दूंगा तो कैपिटल रिडक्शन आ जाएगा। क्लियर? अभी इस बात से रिलेटेड जनरल एंट्री पोस्ट कीजिए आप। एग्जिस्टिंग आपकी होल्डिंग थी इक्विटी शेयर कैपिटल, उसको आप लिखिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000 शेयर्स 10 रुपीज़ के हिसाब से टोटल अमाउंट बैठता है हमारा 5 लाख रुपीज़ का। अब जो जो आपने इनको दिया वो क्रेडिट करिए। ये हमारा ओल्ड, जो मैंने कल प्रैक्टिस आपको बताई थी, उसमें हम ओल्ड वर्ड यूज़ करते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं उसको, ओपन नहीं लिख सकते क्योंकि नया अकाउंट खुल जाएगा, और नया अकाउंट हम खोलेंगे नहीं, एग्जिस्टिंग अकाउंट से ही काम चलाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा जो इक्विटी शेयर रहेगा वो न्यू रहेगा, न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना दिया आपने इनको? 20,000 दिया 10 के हिसाब से, तो 20,000 इंटू 10 दैट इज 2 लाख रुपीज़। फिर इसके बाद आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया 4,000 10 के हिसाब से। कितने परसेंट वाले हैं? 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट इज 4,000 इंटू कम्स टू 40,000। फिर इसके बाद हमने इनको क्या दिया? 6% सेकेंड डिवेंचर्स दिए, $60,000 के। अब जो बच गया वो मैंने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 2 लाख रुपीज़, राइट। आप लिख सकते हैं बीइंग रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, ये एंट्री आपकी हो सकती है। आगे देखिए ज़रा, आगे आपका सेकंड, इतनी बात खत्म होने के बाद आगे सवाल क्या कह रहा है? एन इश्यू ऑफ 5% फर्स्ट डिवेंचर, इसको तो दिए थे सेकंड डिवेंचर। अब ये अलग बात है कि फर्स्ट डिवेंचर इन्होंने अलग से इश्यू किए हुए हैं। 5% फर्स्ट डिवेंचर 50,000 रुपीज़ के इश्यू किए हैं, अलॉट हुए हैं, अमाउंट रिसीव भी हुआ है, ऐसा लिखा है, राइट। द एंट्री वी विल मेक फॉर दिस इज, वी आर रिसीविंग द अमाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट to 5% first debentures account. The amount shall be 50,000 rupees. Clear? आगे देखिए, एडिशनली हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन भी है, और जिसकी नरेशन की अगर बात करोगे तो नरेशन तो सिंपल, बीइंग इश्यू ऑफ डिवेंचर एट पार, राइट, फॉर लम सम अमाउंट। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन इस कैपिटल रिडक्शन के अमाउंट को यूज़ करने की है कि गुडविल हम ऐसे ही राइट ऑफ करेंगे, प्लांट फ्री होल्ड बिल्डिंग ऐसे है। मेरे को दिख रहा है क्वेश्चन, आपको भी दिख रहा होगा, तो ये सब है। तो मुझे उसे लिखने से पहले ये पता कर लेना चाहिए कि मेरे पास टोटल कैपिटल रिडक्शन कितना है। मेरे पास 2 लाख रुपये का फर्स्ट एंट्री से है, बस इतना ही है। सेकेंड एंट्री तो इश्यू है, वहाँ से कोई कैपिटल रिडक्शन आया नहीं है, तो अभी मुझे ये यूज़ करना है। तो मैं कैपिटल रिडक्शन क्रिएट होता है तो क्रेडिट होता है, और यूज़ होता है तो डेबिट होता है, स्टूडेंट्स याद रखिएगा। अभी फर्स्ट एंट्री पढ़ता हूँ कि कैसे यूज़ किया। गुडविल थी 3 लाख रुपए की,
उसको हम 1.5 लाख रुपए तक लेके आएंगे। रिटन डाउन टू जो वर्ड लिखा है ना, अगर रिटन डाउन टू लिखा होता है तो हम डिफरेंस कम कर रहे हैं, हम उसे 1.5 लाख रुपए तक लेके आ रहे हैं, तो हम 1.5 लाख रुपए कम करेंगे। ये 1.5 लाख लिखे हैं, ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ये वाले 1.5 लाख कम करेंगे। टू का मतलब होता है डिफरेंस। 3 लाख में से 1.5 लाख घटाओ, कोइंसिडेंटली वो भी राइट 1.5 लाख। अगर ये 1,20,000 तक लाने होते हैं, यहाँ लिखा होता है 1,20,000 रुपये, तो 3 लाख में से 1,20,000 घटाता है, 1,80 कम होते हैं। बात को समझिए। टू का मतलब डिफरेंस अमाउंट से कम करना है, बाय का मतलब एग्जैक्ट अमाउंट से कम करना है। माइंडेड, ठीक है। अभी टू गुडविल अकाउंट कितना कम हो गया, 1,50,000। फिर इसके बाद देखिए आप, प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख रुपीज़ की थी, उसको हम 25,000 से रिटन डाउन कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है रिटन डाउन बाय, इसमें ये वर्ड इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बाय टू का मतलब डिफरेंस अमाउंट, बाय का मतलब एग्जैक्ट अमाउंट। ये 25,000 रुपये से कम होना है, तो एग्जैक्ट 25,000 रुपये आप लिखेंगे यहाँ पर, डिफरेंस नहीं करेंगे। क्या चीज़ है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 25,000। अब देखिए पहली एंट्री हो गई, गुडविल 3 लाख से 1.5 लाख ले आए हम, 1.5 लाख कम कर दिए। प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख से 1 लाख का है, रिटन डाउन बाय 25,000 है, तो मैंने 25,000 एग्जैक्ट अमाउंट लिख दिया। नेक्स्ट एंट्री में फ्री होल्ड एंड लीज होल्ड प्रीमाइसेस, मतलब इनके पास दोनों टाइप की प्रॉपर्टी हैं, खुद भी इनके पास है पूरी ओनरशिप प्रॉपर्टीज़ की, और कुछ लीज की प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो टोटल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी वैल्यू है हमारे पास 1,50,000। उसको रिटन डाउन टू या रिड्यूस्ड टू, राइट, 1,25,000 तक लगना है। रिड्यूस टू 1,25,000 मतलब डिफरेंस 150 माइनस 125, दैट इज 25,000। अगर ये लिखा, अभी मैं लिख देता हूँ पहले इसको, फ्री होल्ड एंड लीज होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट 25,000। अगर ये लिखा होता कि फ्री होल्ड एंड लीज होल्ड प्रीमाइसेस ऑफ रुपीज़ 1,50,000 रिड्यूस्ड बाय, टू की जगह अगर बाय होता यहाँ पर, तो एग्जैक्ट 125,000 की कमी हो जाती। मैं 125,000 लिखता हूँ, यहाँ पे 25 नहीं लिखता हूँ। अभी इसके बाद में देखता हूँ कि और कुछ तो सवाल में दिया नहीं है, तो बस सिंपल बचा हुआ अमाउंट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। 2 लाख रुपीज़ में से ये 150 और 25 175 और 25 2 लाख रुपीज़ हो गए पूरे, कुछ बचा ही नहीं। पूरा जितना कैपिटल रिडक्शन क्रिएट हुआ था वो पूरा इन्होंने यूज़ कर लिया एसेट्स को राइट ऑफ करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा अमाउंट आ नहीं रहा। ओह, कैपिटल रिडक्शन लिख रहा हूँ, कैपिटल रिजर्व लिखना है अगर कोई बैलेंस होगा तो कैपिटल रिजर्व में कोई अमाउंट नहीं आया, निल, राइट। अगर मान लीजिए ये 2,10,000 रुपये होता, 2 लाख लेस करने के बाद बचते 10,000 रुपये, तो मैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करता 10,000 रुपये, राइट। अच्छा, आप कहोगे साहब क्या निल लिखना है, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। मेरे को समझाना था कि बचेगा तो कैपिटल रिजर्व के नाम से रिकॉर्ड करना है, राइट। तो नहीं है तो मत लिखो उसको, अगर जैसे बचा नहीं है यहाँ पर तो इस एंट्री में लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने लिख दिया तो उसका अमाउंट मैंने नहीं लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बचेगा तो आप लिखोगी कि कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा। ये हमारी कहानी ख़त्म हो गई। इसको हम बोलेंगे, इस एंट्री की नरेशन क्या होगी, बीइंग रिडक्शन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, बीइंग इश्यू ऑफ 5% फर्स्ट डिवेंचर, बीइंग यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल रिडक्शन फंड, राइट, यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल रिडक्शन फंड। अगर कोई मुझसे पूछे कि साहब अगर इसी सवाल में वो कह दे कैपिटल रिडक्शन का अकाउंट बनाओ, तो कैसे बनाओगे कैपिटल रिडक्शन का अकाउंट। देख लीजिए कैपिटल रिडक्शन कहाँ से आ रहा है, ये फर्स्ट एंट्री से आ रहा है, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल से। कैपिटल रिडक्शन मेरा कितने का है, 2 लाख रुपए का है और 2 में लिखा हुआ है। और मैं अगर अकाउंट बनाऊंगा कैपिटल रिडक्शन का, तो मैं कैपिटल रिडक्शन का नाम उसमें नहीं लिखूंगा, मैं अपोजिट जो मेरे पास है आइटम उसका नाम लिखूंगा। क्या लिखूं, बाय में लिखना होगा ना, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 2 लाख रुपीज़ लिखूंगा मैं। फिर इसके बाद सेकेंड एंट्री में कैपिटल रिडक्शन नहीं है, थर्ड एंट्री में है, ये यूज़ हो रहा है। कैपिटल रिडक्शन यहाँ पर डेबिट है, जो अदर एस्पेक्ट है वो 2 में लिखे हुए हैं, तो मैं 2 करके लिखूंगा। 2 गुडविल अकाउंट, 2 प्लांट एंड मशीनरी, 2 फ्री होल्ड एंड लीज होल्ड
प्रेमाइसिस। तो गुडविल कितनी राइट ऑफ करी हमने, 1,50,000। ये कितना राइट ऑफ किया, 25,000। ये 25,000, बचा नहीं कुछ, बचता तो वो कैपिटल रिजर्व में जाता, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट अमाउंट जो भी होता, यहाँ पर हमारे है नहीं। टोटल अकाउंट का इसका मिल जाता है 2 लाख रुपए और 2 लाख रुपए। क्लियर? दिस इज़ हाउ वी हैव टू डू दिस, राइट। इस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।